तो तीसरा जो विधि हम पढ़ने जा रहे हैं, तीसरी विधि है लकड़ी के भंजक आसन से। लकड़ी के भंजक आसन से, लकड़ी के भंजक आसन से। देखिए इससे कैसे हम मेथिल एल्कोहल प्राप्त करते हैं, लकड़ी के भंजक आसन से कैसे मेथिल एल्कोहल प्राप्त करते हैं। बच्चे लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर लुगदी बनाकर उसको कूच लेते हैं। सूखी लकड़ी नहीं, गीली लकड़ी, कोई भी लकड़ी हो, ठीक है ना, किसी भी चीज़ का, विशेषकर छाल होना चाहिए। विशेषकर लकड़ी का क्या होना चाहिए, छाल होना। तो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को कुचल कर, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करते हैं, कुचल लेते हैं। लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को कुचल कर लोहे की रिटाट में, लोहे की एक टंकिया होती है तो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को कुचल कर लोहे के रिटाट में भर कर वायु की अनुपस्थिति में, हवा नहीं जाने देते, वायु की अनुपस्थिति में उसको गर्म करते हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा पायरोलिग्नेस, परीक्षा में अक्सर पूछता है पायरोलिग्नेस अम्ल से मेथिल एल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे, तो आएगा इसी के बीच में। लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को कुचल कर लोहे के रिटार्ट में भर कर वायु की अनुपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। अब देखिए जब गर्म करते हैं बच्चे, उस स्थिति में भंजक आसवन से निम्न पदार्थ प्राप्त होता है। तो भंजक आसवन से निम्न पदार्थ प्राप्त होता है, कास्ट गैस। भंजक आसवन से निम्न पदार्थ प्राप्त होता है, लकड़ी के भंजक आसवन से निम्न पदार्थ प्राप्त होता है। पहला क्या होता है, कास्ट गैस, कास्ट गैस प्राप्त होता है। वुड गैस। तो यहाँ पर यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन एवं मीथेन गैस का मिश्रण होता है। यह मुख्यतः क्या होता है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, मिश्रण होता है। इसी की मिश्रण को क्या कहते हैं, कास्ट गैस कहते हैं, वुड गैस कहते हैं। लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को, हरी लकड़ी माने जीवित लकड़ी, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को कुचल कर लोहे के रिटार्ट में वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। जो भंजक आसवन से निम्न पदार्थ प्राप्त होता है, कौन एक पदार्थ प्राप्त होता है, वुड गैस प्राप्त होता है। ये मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त होता है। इसी को कास्ट गैस कहते हैं। ये लोहे के रिटार्ट को, ये रिटार्ट को गर्म करने के लिए प्रयुक्त होता है। उसके बाद से दूसरा है, ध्यान देखिए, दूसरा जो है उसको हम कहते हैं, दूसरे भाग को आसुत द्रव। दूसरा जो भाग होता है आसुत द्रव, आसुत द्रव। दूसरा जो भाग है आसुत द्रव, संघनित्र से प्राप्त, कंडेंसर होता है, संघनित्र से प्राप्त आसुत द्रव। ये भाप जो बन करके जाता है वह संघनित्र में जाकर के ठंडा होकर के लिक्विफाइड होता है, द्रवित होता है। तो उस द्रव को, संघनित्र से प्राप्त द्रव को क्या कहते हैं, आसुत द्रव। ये दो परतों में होता है। नीचे ये परत, ये जो द्रव है दो परतों में होता है। नीचे की परत में काले भूरे रंग का एक गाढ़ा द्रव होता है जिसको उड तार कहते हैं। क्या कहते हैं, चारकोल कहते हैं, उड तार। तो उसको क्या कहते हैं, अलकतरा जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर चारकोल कहते हैं, उड तार, WOOD और TAR, उड तार कहते हैं। तो आसुत द्रव, इसकी जो भाप वाष्प संघनित्र में जाकर के ठंडी होती है तो एक द्रव प्राप्त होता है, उसी द्रव को आसुत द्रव कहते हैं। और आसुत द्रव दो परतों में, दो लेयरों में विभक्त होती है। आसुत द्रव दो परतों में
होती है। नीचे की परत में काले भूरे रंग का एक गाढ़ा द्रव होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, चारकोल कहते हैं। नीचे की परत में गाढ़ा भूरे रंग की एक काला द्रव होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, चारकोल कहते हैं, ऊट-टाट कहते हैं। और दूसरा परत, और इसके ऊपर लाल भूरे रंग का एक द्रव होता है। इसके ऊपर लाल भूरे रंग का एक क्या होता है, द्रव होता है, जिसको पायरोलिग्नियस अम्ल कहते हैं। तो चारकोल के ऊपर लाल भूरे रंग का एक द्रव होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ये नीचे की परत में होता है, और ऊपरी परत में लाल भूरे रंग का द्रव होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पायरोलिग्नियस अम्ल कहते हैं। पायरोलिग्नियस, इसको क्या कहते हैं, पायरोलिग्नियस अम्ल कहते हैं। तो ये तो नीचे के परत में होता है, ऊपरी परत में लाल भूरे रंग का एक द्रव होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पायरोलिग्नियस अम्ल कहते हैं। और इस अम्ल में बचे 8 से 10% एस्टिक एसिड होता है। 8 से 10% क्या होता है, एस्टिक एसिड होता है। 8 से 10% क्या होता है, एस्टिक एसिड होता है। और 8 से 10% एस्टिक एसिड होता है, और बचे इसमें 3 से 4% मेथिल एल्कोहल होता है। 3 से 4% प्लस 3 से 4% मेथिल एल्कोहल होता है। क्या होता है, 3 से 4% मेथिल एल्कोहल, और 2 से 3% एसीटोन होता है, प्लस 2 से 3% क्या होता है, एसीटोन होता है। क्या होता है, एसीटोन होता है। तो यहाँ पर संघनित से प्राप्त द्रव को आशुद्ध द्रव कहते हैं। आशुद्ध द्रव 2 परतों में विभक्त होती है। नीचे की परत में काले रंग की गाढ़ा द्रव होता है। काले रंग की क्या होता है, गाढ़ा द्रव, जिसको क्या कहते हैं, चारकोल कहते हैं। ऊपरी परत पर लाल भूरे रंग का ब्राउन रेड लाल भूरे रंग का एक द्रव होता है, जिसको क्या कहते हैं, पायरोलिग्नियस अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, और इस पायरोलिग्नियस अम्ल में 8 से 10% एस्टिक एसिड, 3 से 4% मिथेनॉल, और 2 से 3% क्या होता है, एसीटोन। इन्हीं तीनों के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, पायरोलिग्नियस अम्ल कहते हैं। अब बच्चे, पायरोलिग्नियस अम्ल से पायरोलिग्नियस अम्ल में मेथिल एल्कोहल है ना, तो प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में क्रिएट करता है, पायरोलिग्नियस अम्ल से मेथिल एल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे। तो अब आइए उस प्रश्न का जवाब यहाँ से शुरू हो रहा है कि पायरोलिग्नियस अम्ल को गर्म करके, या पायरोलिग्नियस अम्ल में गर्म चूने का जल प्रवाहित करते हैं। पायरोलिग्नियस अम्ल में क्या करते हैं, गर्म चूने का, अब यहाँ पर टॉपिक बता रहा हूँ, पायरोलिग्नियस अम्ल से मेथिल एल्कोहल कैसे प्राप्त करते हैं। तो पायरोलिग्नियस अम्ल में गर्म चूने का जल प्रवाहित करते हैं। ये तीनों है ना, तीनों का मिश्रण है ना। यहाँ पर ध्यान देंगे, पायरोलिग्नियस अम्ल में गर्म चूने का जल प्रवाहित करते हैं। तो यह क्रिया नहीं करता है, केवल ये क्रिया करता है। तो पायरोलिग्नियस अम्ल में जो क्रिया करेगा उसी को दिखाते हैं, CH3COOH, लेकिन इसको लिखेंगे क्या, पायरोलिग्नियस अम्ल, पायरोलिग्नियस अम्ल, पायरोलिग्नियस अम्ल में क्या प्रवाहित किया है, पायरोलिग्नियस अम्ल में क्या प्रवाहित किया है, चूने का जल प्रवाहित करते हैं। तो पायरोलिग्नियस अम्ल में चूने का जल प्रवाहित करते हैं। क्या प्रवाहित करते हैं, क्रिया यह नहीं करता, ये क्रिया नहीं करता है, लिखेंगे तो पायरोलिग्नियस अम्ल, उसमें जो क्रिया करता है उसी को नहीं दिखाते हैं। तो पायरोलिग्नियस अम्ल में गर्म चूने का जल प्रवाहित करते हैं, CaOH ट्वाइस, ये लाइम वाटर, यहाँ पर गर्म, तो यहाँ पर गर्म चूने का जल प्रवाहित करते हैं, या पायरोलिग्नियस अम्ल चूने का जल प्रवाहित करते हैं, गर्म करते हैं, दोनों बातें कही। तो गर्म चूने का जल प्रवाहित करता है, तो क्या होगा, कैल्शियम एसिटेट बनेगा, हाँ,
2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि कैल्शियम पर 2 धन, एसीटेट पर 1 ऋण, तो कैल्शियम एसीटेट का सूत्र CH3COO ट्वाइस Ca होगा ना, तो CH3COO ट्वाइस और Ca, कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट प्राप्त होता है। और कैल्शियम एसीटेट तो 2 ये निकल गया, ये निकल गया, अब क्या बच रहा है लास्ट का, ये 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, ट्वाइस H2 हुआ, बैलेंस हुआ ना। तो पायरोलिग्नियस अम्ल में गर्म चूने का जल प्रवाहित करते हैं, जिससे कैल्शियम एसीटेट अवक्षेपित हो जाता है। पायरोलिग्नियस अम्ल में गर्म चूने का जल प्रवाहित किए, तो गर्म चूने का जल प्रवाहित किए तो उसमें क्या हो गया, कैल्शियम एसीटेट अवक्षेप के रूप में नीचे बढ़ गया। उसको छान देते हैं, तो छानेंगे तो उसमें क्या हुआ, जल छानेंगे तो क्षरित विलयन में क्या हुआ, जल होगा, ये होगा और ये होगा ना। हाँ, छान देंगे तो ये तो अवक्षेप के रूप में निकल गया, पृथक हो गया। उसमें क्या कर दे, अब क्षरित विलयन में जल है, एसीटोन है और मेथनॉल है, यही जलीय विलयन है ना। अब क्षरित विलयन में कली चूना, अनबुझा चूना मिला करके 1-2 दिन के लिए छोड़ देते हैं। अनबुझा चूना, उस क्षरित विलयन में अनबुझा चूना CaO कैल्शियम ऑक्साइड, अनबुझा चूना मिला करके 1-2 दिन के लिए क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। उस कली चूना में जल क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब करेगा। कली चूना में जल क्या करता है, एब्जॉर्ब कर देता है। ठीक है, छान करके वह भी हटा दिए, तो इस प्रकार क्या निकल गया, क्षरित विलयन से जल भी निकल गया। अब क्षरित विलयन में क्या बच रहा है, मेथिल एल्कोहल और एसीटोन का मिश्रण प्राप्त हो रहा है। अब इस मिश्रण को गर्म कीजिए बच्चे, इस मिश्रण को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ध्यान देंगे, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 56 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका मेथिल एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 64.6 या 64.7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 2 का मिश्रण प्राप्त हुआ, हाँ, अब उसको गर्म करेंगे तो इसका क्वथनांक 56 है एसीटोन का, अब मेथिल एल्कोहल का क्वथनांक कितना है, 64.6 डिग्री। तो जब गर्म करेंगे बच्चे और उसमें थर्मामीटर डाल देते हैं, और थर्मामीटर डाल करके 56 डिग्री सेंटीग्रेड ताप देख लेते हैं, और जैसे 56 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो उसमें से एसीटोन, इसका क्वथनांक कम है ना, किससे, मेथिल एल्कोहल से क्वथनांक कम है ना, तो एसीटोन भाप बन करके 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर उड़ जाएगा। 60 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ही ताप पर गर्म करते हैं, जब 64.6 या इससे ऊपर होगा तब ना ये भाप बना होगा। तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म कर देते हैं, तो गर्म करेंगे तो सारा एसीटोन भाप बन करके क्या होगा, उड़, और शेष उस विलयन में अब क्या रह जाएगा। तो इस प्रकार पायरोलिग्नियस अम्ल से मेथिल एल्कोहल प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं, प्रश्न यही पूछता है, पायरोलिग्नियस अम्ल से मेथिल एल्कोहल कैसे प्राप्त करते हैं। तो पायरोलिग्नियस अम्ल में गर्म चूने का जल प्रवाहित करते हैं, कैल्शियम एसीटेट अवक्षेपित होता है, इस अवक्षेप को छानकर पृथक कर लेते हैं। इस प्रकार क्षरित विलयन में जल, मिथेनॉल और एसीटोन का मिश्रण होता है। अब इसमें कली चूना मिलाकर 1-2 दिन के लिए उसको छोड़ देते हैं, जिसमें जल अवशोषित होकर के जल की मात्रा समाप्त हो जाता है। क्षरित विलयन में अब अवशेष के रूप में मेथनॉल और एसीटोन होता है, जिसमें एसीटोन का क्वथनांक 56 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि मेथनॉल का क्वथनांक 64.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस मिश्रण को गर्म करने पर एसीटोन 56 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर भाप बनकर निकल जाता है, और इस प्रकार केवल पायरोलिग्नियस अम्ल में मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। इस प्रकार पायरोलिग्नियस अम्ल से मेथिल एल्कोहल प्राप्त करते हैं। ठीक है, हाँ, बंद कर। बच्चे देखिए, केमिकल प्रॉपर्टी में रासायनिक गुण, यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेथनॉल, हाँ, तो यहाँ पर रासायनिक गुण
रासायनिक गुण। बच्चे जब सोडियम धातु के साथ इसको गर्म करते हैं, सोडियम धातु के साथ इसको गर्म करते हैं, CH3 COO इसके साथ या मेथिल अल्कोहल। बच्चे यहाँ पर जब मेथिल अल्कोहल को, मेथनॉल को सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? यहाँ पर मेथक्साइड प्राप्त होता है, 2 से गुणा कर देते हैं, सोडियम मेथक्साइड प्राप्त होता है। यहाँ पर CH3 2 से ये गुणा CH3O और Na, तो 2 सोडियम हो गया, तो यहाँ पर भी 2 से गुणा करेंगे ना, और लास्ट का क्या बच गया? H2, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, मुक्त हो जाती है, और इस प्रकार क्या हुआ सोचते का, इसको क्या कहते हैं? CH3O को क्या कहते हैं? सोडियम मेथक्साइड। क्या कहते हैं? SODIUM सोडियम मेथक्साइड प्राप्त होता है। तो क्या होता है जबकि मेथनॉल को सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं? जब मेथनॉल को सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं तो सोडियम मेथक्साइड प्राप्त होती है। पहला अभिक्रिया फ्रॉम सोडियम, यहाँ पर फ्रॉम सोडियम मेटल मैंने सोडियम धातु क्रिया। दूसरा जो है एस्टरिफिकेशन, एस्टरीकरण। दूसरी अभिक्रिया जो है एस्टरीफिकेशन। बच्चे एस्टरीफिकेशन मीन्स एस्टरीकरण। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कोई भी अम्ल और कोई भी एल्कोहल, जैसे आप पढ़े हैं कि अम्ल और क्षार आपस में, छोटे कक्षाओं में आप जानते हैं कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल प्राप्त करता है, अभिक्रिया को उदासीनीकरण। ठीक उसी प्रकार यहाँ अम्ल और क्षार नहीं, अम्ल और एल्कोहल, चाहे मेथिल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल या प्रोपिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल, अम्ल और एल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करके उत्प्रेरक होता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो कांस्य सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अम्ल और एल्कोहल आपस में क्रिया करके लवण एवं जल प्राप्त करता है। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण करते हैं, और जो लवण प्राप्त होता है उस लवण को एस्टर कहते हैं। तो यहाँ पर भी ये एल्कोहल है, यह है CH3OH मेथिल अल्कोहल, और अम्ल कोई भी अम्ल, मान लीजिए CH3 और COOH, ये एस्टिक एसिड है, ये अम्ल है, और यहाँ पर अम्ल और एल्कोहल, और ये मेथिल अल्कोहल है, अर्थात एल्कोहल है ना, मेथिल अल्कोहल और एस्टिक एसिड। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में यहाँ पर कांस्य, ये उत्प्रेरक का कार्य करता है, कांस्य H2SO4 की उपस्थिति में अम्ल और एल्कोहल आपस में क्रिया करके लवण और जल प्राप्त करता है। प्राप्त लवण को एस्टर कहते हैं और अभिक्रिया को एस्टरीकरण करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे CH3C मेथिल एसिटेट, यहाँ पर CH3COO, यहाँ पर CH3COO हो गया, ये हो गया, और CH3 ये आ जाएगा ना, यहाँ पर ये हुआ। तो बच्चे गौर करेंगे, ये निकल गया, ये निकल गया, OH और ये बच रहा है, और यही बच रहा है ना, यहाँ पर H2O, इसको हम क्या कहते हैं? मेथिल एसिटेट। इसका नाम क्या है? ये एसिटेट है, ये CH3 मेथिल मूलक है, मेथिल एसिटेट, मेथिल एसिटेट यह एक लवण है। मेथिल एसिटेट एक लवण है, क्योंकि जल में घोलेंगे तो एसिटेट आयन और मेथिल आयन प्राप्त होगा। मेथिल पर एक धन, एसिटेट पर एक, न तो हाइड्रोजन आयन न तो हाइड्रोक्साइड, उस ऐसे ही विलयन को न लवण कहते हैं। तो लवण है, इस लवण को एस्टर कहते हैं। इस लवण को क्या कहते हैं? एस्टर कहते हैं। इस लवण को क्या कहते हैं? तो ये एस्टरीकरण। तो अम्ल और एल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करके लवण और जल प्राप्त करता है। प्राप्त लवण को एस्टर कहते हैं, अभिक्रिया को। एक बच्चे एस्टरीकरण अभिक्रिया, एस्टिलेशन, तीसरा आपको बता रहा हूँ।
एसिटिलीकरण, उसको एसिटिलेशन कहते हैं। एसिटिलेशन, TILI, एसिटिलेशन ATILN, क्या कहते हैं? एसिटिलेशन, एसिटिलीकरण कहते हैं। इस अभिक्रिया को एसिटिलीकरण हिंदी में कहते हैं एसिटिलीकरण, एसिटिलेशन। बच्चे, एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब मेथिल एल्कोहल की क्रिया होती है तो एक लवण प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को एसिटिलीकरण कहते हैं। देखिए यहाँ पर CH3 और OH, ये मेथिल एल्कोहल, एसिटिल क्लोराइड CH3 और COCl, इसको हम कहते हैं एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड के साथ जब इसकी क्रिया होती है तो यहाँ पर ये CH3 और COOH नहीं हो जाएगा, ये CH3 और Cl, देख रहे हैं, CH3Cl और CO इसमें, तो COO और H, तो यहाँ पर प्लस CH3 और COOH, ये प्राप्त होगा ना। तो जब ये एसिटिल क्लोराइड के साथ मेथिल एल्कोहल की क्रिया होता है तो मेथिल क्लोराइड लवण प्राप्त होता है, CH3Cl, इसको कहते हैं मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, ये एक लवण है। इसी प्रकार एसिटिल क्लोराइड एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया दिखाइए, CH3OH और प्लस यहाँ पर CH3CO2O, इसको कहते हैं बच्चे एसिटिक एनहाइड्राइड। इस यौगिक का नाम है, इस कार्बनिक यौगिक का नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। तो जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ मेथनॉल की क्रिया होती है तो क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर ध्यान देंगे, 22 CH3 COOH, ठीक है। तो CH3 कई बार है, 2 यहाँ पर है और यहाँ पर 2, तो ये निकल गया, 2 ये निकल गया ना, और फिर कितना बच रहा है? 2 निकल गए, 1 बच रहा है CH3। आज 2 कार्बन कितना है? यहाँ पर 1 1 2 कितना है? 2 4 और 1 5, यहाँ पर 2 2 के 4, 1 बच रहा है। और फिर ये ऑक्सीजन बच रहा है। बैलेंस हो जाना चाहिए। CH3 CO2 बैलेंस नहीं हो रहा है। CH3 एक और बचेगा का CH3, 3 से कर देगा तो कितना? 6 हो जाएगा, 3 है, 2 ही होना चाहिए। बंद कीजिए, 1 2 और हाँ, ये मेथिल एसीटेट कार्बन कितना है? ये तो इसका है और COO, चलिए ये COO 2 बार है ना, COO और COO 2 बार है। तो यहाँ पर ये C और ये O भीतर चला जाएगा तो COO 2 बार हो जाएगा ना। तो ये भी ये खत्म हुआ, CH3 खत्म हो गया।
अब क्या बच रहा है, यह चेक के बाद है बैलेंस है ना। तो बच्चे यहाँ पर इसके साथ जब क्रिया कराते हैं मेथिल एल्कोहल को एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर मेथिल एसिटेट और मेथिल क्लोराइड, ये मेथिल एसिटेट है ना, और मेथिल एसिटेट को क्या कहते हैं, एस्टर। एस्टर ये क्या है, लवण है। अरे यहाँ पर मेथिल एसिटेट नहीं है प्राप्त, एस्टर। एस्टर क्या है, एक लवण है ना, तो यहाँ भी लवण प्राप्त हो रहा है, ये भी मेथिल क्लोराइड लवण है ना, और ये भी लवण प्राप्त होता है। तो इस सभी क्रिया को एस्टिलीकरण कहते हैं। जब मेथिल एल्कोहल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ होती है तो क्या प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होता है। ठीक है। इसी प्रकार बच्चे PCl5 के साथ क्रिया दिखाइए। PCl5 के साथ जब इसकी क्रिया होती है तो चौथा चालू कर दीजिए, चौथा चालू कर दीजिए। तो चौथा बच्चे PCl5 के साथ जब इसकी क्रिया, PCl5 से क्रिया, PCl5 के साथ जब मेथिल क्लोराइड की मेथनॉल की क्रिया होती है, क्या होता है जब मेथनॉल की क्रिया PCl5 के साथ होता है, PCl5 के साथ, तो जब बच्चे PCl5 के साथ होता है, मेथिल एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ होता है, तो मेथिल क्लोराइड यही थी CH3 और Cl, मेथिल क्लोराइड और POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड, तो मेथिल क्लोराइड हो गया ये, आप POCl3 PO और Cl3 फास्फोरिल क्लोराइड, एक हाइड्रोजन अभी एक Cl बच रहा है, 3 4 है ना, 5 है ना, ये हाइड्रोजन ये Cl। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया करके जब मेथिल एल्कोहल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है, मेथिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड SOCl2 को थायोनिल क्लोराइड कहते हैं। तो यहाँ पर जब थायोनिल क्लोराइड के साथ SOCl2 THIO थायोनिल क्लोराइड CHLORID थायोनिल क्लोराइड के साथ जब इसकी क्रिया होती है, थायोनिल क्लोराइड किसके साथ, मेथनॉल की क्रिया है ना, और यहाँ पर SOCl2, तो जब इसकी क्रिया होती है तो CH3Cl क्या होगा, थायोनिल क्लोराइड SOCl2, तो यहाँ पर CH3 और Cl और Cl ISO2 हो गया ना, Cl और प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, अरे 2 क्लोरीन SO2 हो जाएगा ना। हाँ, तो क्या प्राप्त होता है, जब थायोनिल क्लोराइड के साथ इसकी क्रिया होती है तो मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। इसी प्रकार बच्चे छठवां है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण 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 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को स्थिति में जब इसे 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं, इसको मेथनॉल को, तो निर्जलीकरण जल के अणु का निकलना, जल के अणु का प्रत्याग करना, तो उसमें से जल के अणु का प्रत्याग हो करके डाई मेथिल ईथर देता है। निर्जलीकरण यहाँ CH3OH है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कांस H2SO4 की उपस्थिति में 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं, तो इसमें से जल के अणु निकलता है और डाई मेथिल ईथर 2 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड और CH ये बच्चे 2 ये निकल गए, CH3 इधर इधर, और 2 ऑक्सीजन में से 1 ऑक्सीजन निकल गया, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन बच रहा है, तो प्लस H2 जल के अणु निकल जाता है, तभी ना निर्जलीकरण कहोगे, डाइहाइड्रेशन कहोगे। और इस प्रकार ये क्या प्राप्त हुआ है, डाइमेथिल ईथर प्राप्त होता है, ये डाइमेथिल ईथर। यही आपका क्या है, मेथिल एल्कोहल का रासायनिक गुण। बच्चे इसका उपयोग क्या है, इसको कैसे
तो सबसे बड़ा उपयोग तो प्रयोगशाला में क्या करते हैं, स्पिरिट लैंप में, प्रयोगशाला में स्पिरिट लैंप में ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, पढ़ा है ना। दूसरा क्या है, टिंचर आयोडीन बनाया जाता है, जो कटे पीटे की दवा है, स्पिरिट लगाया जाता है इंजेक्शन से, तो टिंचर आयोडीन बनाने में इसका उपयोग होता है। तीसरा इसका गुण क्या है, शराब को जहरीला करने में इसका उपयोग होता है। चौथा गुण क्या है, एस्टर प्राप्त करने में इसका है। किसका, एस्टर प्राप्त करने में इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। यही इसका यूज है।